सलाम। आज हम ड्रॉ डाउन के बारे में बात करेंगे। आलमी हिद्दत को ख़त्म करने के लिए अब तक का सबसे जामे मंसूबा। ये एक किताब का नाम है जो कि एक माहौलियाती साइंसदान पॉल हॉके ने लिखी है। पॉल और उनकी टीम ने मौसमियाती तब्दीली को रोकने के सबसे मौसर हल की एक फहरिस्त बनाई है। ये फहरिस्त बड़ी मज़ेदार है, लेकिन हल को देखने के लिए इससे पहले इनके दर्जा बंदी सीखना ज़रूरी है। ये हल 9 सेक्टर में तकसीम किए गए हैं: बिजली, खाना, सनत, नक्ल व हमल, इमारतें, ज़मीन के सिंक, बहर के सिंक, इंजीनियर हुए सिंक और सेहत और तालीम। ये सब 2 मुमकिना मंजरनामों की तरतीब में दर्ज है। मंजरनामा 1 से मौसमियाती तब्दीली 2 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाव तक रुक जाएगी, जबकि मंजरनामा 2 से मौसमियाती तब्दीली 1.5 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाव तक रुक जाएगी। इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि 1.5 डिग्री गर्म दुनिया और 2 डिग्री गर्म दुनिया बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पर 2 डिग्री गर्म दुनिया में फसल की पैदावार में कमी 1.5 डिग्री गर्म दुनिया से 2 गुना ज़्यादा होगी। 2 डिग्री गर्म दुनिया खाने और पीने के लिए ज़्यादा ख़तरात पैदा करेगी और ये ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम को तेज़ी से तब्दील कर देगी। ताहम दर्जा हरारत 1.5 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के लिए दुनिया को भरपूर कोशिश करनी होगी। अगर हम मौजूदा पॉलिसियाँ नाफिज करते हैं तो आलमी हिद्दत 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकती है, और हम किसी भी पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं करते तो आलमी हिद्दत 4.8 डिग्री तक जा सकती है। लिहाजा पूरी दुनिया की हुकूमतों को जल्द से जल्द इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के दर्जा हरारत से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया है, और अगले 10 या 30 सालों में हम 1.5 डिग्री की हद को भी अबूर कर लेंगे। तो फिर हमें दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? ड्रॉ डाउन के मुताबिक खाने का ज़िया को कम करना सबसे ज़्यादा मौसर कदम है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि अकेला ये अमल ही अगले 30 सालों में 87 टन कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा होने से रोक सकता है। आलमी हिद्दत को 2 डिग्री तक महदूद रखने के लिए 5 नुमाया हल हैं, जिसमें से पहला खाने के ज़िया को कम करना, दूसरा सेहत और तालीम, तीसरा पौधों पर मबनी ग़ज़ा, चौथा एसी और फ्रिज वगैरह में ठंडक के लिए इस्तेमाल होने वाले मादे का मुनासिब इंतज़ाम, और 5वां जंगलात की बहाली। किसने सोचा होगा कि सेहतमंद ग़ज़ा और हर एक को मसावियानी तालीम और सेहत फराम करना मौसमियाती तब्दीली के बेहतरीन हलों में शामिल होगा। ये नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन इन लोगों ने हकीकत में तहकीक की है। उन्होंने सेहत और तालीम के तहत 2 अहम मकासद का तस्करा किया है, एक लड़कियों की तालीम और दूसरा ख़ानदानी मनसूबा बंदी, और ये दोनों किसी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ड्रॉ डाउन के मुताबिक ज़्यादा तालीम याफ्ता औरतों के कम और सेहतमंद बच्चे होते हैं, माशी तरक्की में इनका ज़्यादा हिस्सा होता है, इनमें एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियां कम होती हैं और इनके अहले खाना की बेहतर परवरिश होती है। लेकिन ये आलमी या कौमी शराय पैदाइश को कम या ज़्यादा करने की बात नहीं है। ड्रॉ डाउन के मुताबिक जब सेहत की फरहमी और ख़वातीन की ज़रूरियात को पूरा करने पर तवज्जो दी जाती है तो उसका नतीजा बाइख्तियारी, सिनफ़ी मसावात और खुशहाली होता है। माहौलियाती फ़वाइद तो इसके बदले में ख़ुद ब खुद ही वाज़ह हो जाते हैं। तो हमें यह पता चला कि बुनियादी इंसानी हकूक़ और मौसमियाती तब्दीली का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हल तो अब हमारे सामने है, मगर हम अब कार्रवाई कब शुरू करेंगे?